तो डिस्कस करते हैं हम, ठीक है ना। एससी वर्मा का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 है ये, है ना। इसे देखो और भी बता देना आप मेरे को। ए कैप्स्टर इज मेड ऑफ फ्लैट एरिया ए, सेकंड प्लेट is a stair like structure as shown in figure. Width is a and the height is b. Find the capstans of the assembly. बोर्ड पे देखो, ध्यान से देखो कि ये कैप्स्टर की एक नीचे वाली प्लेट है और ये प्लेट इस तरीके से है, और ऊपर की जो प्लेट है ना, ऊपर की प्लेट ये तो 3A है ना। तो ऊपर की प्लेट इस तरीके से है, ऐसे करके, और ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। क्लियर है क्या बात? यहां करके और ऐसे जाएगी, सही ना, और यूं होगी। ध्यान से देखो, ये स्टेयरकेस प्लेट है ऐसे करके, सही है, और इसमें ऐसे जाएगी, यूं, ऐसे, ये तो ऐसे करके यूं जाएगी। फिर एक ये भी होगा ऐसे करके, और ये वाला जो होगा ये ऐसे करके होगा, ऐसे करके। समझ में आ रही है बात? नहीं तो बोर्ड पे देखो, जैसे ये वाली जो प्लेट होगी ना, ये जैसे ये वाली प्लेट है, तो इसका एरिया कितना होगा बताओ? इसका एरिया, डिस्टेंस तो डी हो गई, डिस्टेंस कितनी है भाई? डिस्टेंस है डी, और ये ए और ये बी। तो एक कैपेसिटर तो इससे बनेगा, इस वाली स्टेयर से, तो इस, है ना। और दूसरा जो कैपेसिटर बनेगा वो इस वाली स्टेयर से बनेगा और इस पोर्शन से बनेगा। तो दूसरा कैपेसिटर ये तो ए हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी? फिर से देखो, ये तो एक स्टेयर ए है, ये ए है, और फिर एक ये है, ए है। बात समझ में आ रही है? नहीं, ऐसे करके, और ये स्टेयर ऐसे बन रही है, ऐसे करके स्टेयर बन रही है। तो एक ये वाली प्लेट और ये वाले प्लेट का जो एरिया है, ये इसके साथ ये बनाएगा कैपेसिटर, एक इसके साथ बनाएगा कैपेसिटर, और ये वाला जो प्लेट का एरिया होगा, ये वाला, ये इसके साथ बनाएगा कैपेसिटर। तो एक छोटा दूसरा एक कैपेसिटर तो ये हो गई कैपेसिटेंस C1, एक कैपेसिटेंस इन दोनों के बीच होगी और वो ऐसे होगी। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी भाई? ये तो D है, और ये हाइट जो है इसकी B। तो ये जो डिस्टेंस होगी ना इन दोनों के बीच में, ये हो जाएगी B प्लस D प्लस B। बात समझ में आ रही है? नहीं, और विड्थ तो A है, और ये कितना होगा? सुनो मेरी बात, एक मिनट, ये बी नहीं है, ये मान लिया इसका जो एरिया होगा, ये एरिया A/3 होगा। आप इसे ऐसे मान के चलो, है ना, एरिया A/3, और ये जो इन दोनों से कैपेसिटर बनेगा, इसका भी एरिया क्या होगा? A/3 होगा, लेकिन डिस्टेंस D प्लस B हो जाएगी। और एक कैपेसिटर बेटा बनेगा इससे, देखो इस वाली से, तो एरिया तो ये भी A/3 होगा, ये भी A/3 होगा, और ये भी A/3 होगा, और टोटल प्लेट का एरिया कितना है? A। लेकिन इसके लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी पता है? D प्लस B प्लस B, ये वाली। तो मैं उसे यहां बना रहा हूं, ये तो हो जाएगी विड्थ, और एरिया तो ऐसे आएगा A/3 का। बात समझ में आ रही है? नहीं, और ये हो जाएगी D प्लस 2B। तो एक कैपेसिटेंस तो ये बनेगी इसकी, एक कैपेसिटेंस ये बनेगी इसकी, और एक कैपेसिटेंस बनेगी इसके द्वारा, ये हो जाएगा C3 और C1। बात समझ में आ रही है? नहीं सौजन्या, क्लियर है क्या बात? तो इसकी C1 कितनी होगी बताओ? C1 जो होगी एप्सिलॉन नॉट A/D होगी, लेकिन एरिया की जगह क्या लिख दूंगा? E, तो डिस्टेंस तो D है। ये जो C2 होगा एप्सिलॉन नॉट A/D प्लस B होगा, और इसके इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होगी C3 एप्सिलॉन नॉट A/3 D प्लस 2B होगा।
लेकिन ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल में है, एक तो यहां पे लगा दिया, एक यहां पे, समझ में आए ना? ये तीनों प्लेट इससे कनेक्टेड है, ये तो तीनों ये पैरेलल कैपेसिटर हैं। एक बड़ा वाला डिब्बा, फिर उसके नीचे यहां पे रख दिया, फिर उसके नीचे यहां पे रख दिया, तो जो C इक्वलेंट होगी इट विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, जोड़ देंगे एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D, है ना, एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D प्लस B, एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D प्लस 2B, कॉमन ले लेंगे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3, 1 अपॉन D प्लस B एंड D प्लस 2B इज द करेक्ट आंसर। आंसर देख लेना कैसे कैलकुलेट कर रखा है इसमें। अब इसमें क्या कर रखा है, इसे सिंप्लीफाई कर रखा है बेटा। कैसे? एलसीएम ले लेंगे डी प्लस बी, डी प्लस 2b, तो यहां पे आएगा d प्लस बी, डी प्लस 2b, यहां आएगा d इंटू डी प्लस 2b, फिर इसके ऊपर आएगा कितना, d इंटू डी प्लस बी। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 38 एससीवी का हम एक्सरसाइज का कर रहे हैं। ये ईच कैपेसिटर हैज ए कैपेसिटेंस ईएमएफ, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर इन 4 कैपेसिटर, वेरी गुड। तो ये इस तरीके से हैं और ये 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं और चारों की कैपेसिटेंस सेम है, और यहां पर हमने 100 वोल्ट की बैटरी लगा दी। क्लियर है क्या बात? साथ में जो कैपेसिटेंस है सी और सी की वैल्यू 10 माइक्रोफेरेड दे रखी है। एनर्जी स्टोर इन ईच कैपेसिटर हमें निकालनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों कैपेसिटर देख रहे हैं हमें, तो जब मैं इन्हें जोड़ूंगा तो सौजन्य बताओ, ये C है और ये C है, दोनों पैरेलल में है, तो क्या 2C नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। 100 वोल्ट मान लेते हैं। अब ये 3 कैपेसिटर सीरीज में है, 3 कैपेसिटर क्या है, सीरीज में है, तो A और B के बीच 1 अपॉन CAB इज इक्वल टू 1 अपॉन C, 1 अपॉन 2C, 1 अपॉन C, यानी 2C एलसीएम लेके मैं ये लिख दूंगा, तो 5 अपॉन 2C CAB, तो जो CAB आएगा वो 2C अपॉन 5, 2 अपॉन 5, और ये है 10, तो ये आ जाएगा 4 माइक्रोफेरेड। तो इसके इक्विवेलेंट जो चार जो कैपेसिटेंस होगी वो कितनी आएगी, सी मतलब 4 माइक्रोफेरेड की आएगी, और दिस इज ए, दिस इज बी, और इससे मैंने बैटरी लगा दी कितनी, 100 वोल्ट की बैटरी लगा दी। क्लियर है क्या बात? तो ये बताओ इसमें से चार्ज कितना निकल के जाएगा, इसमें से चार्ज, तो जो चार्ज निकल करके जाएगा Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो C इक्वलेंट कितनी थी इसकी 4, 10 की पावर -6 इंटू V, वोल्टेज कितना था 100, तो 400 इंटू 10 की पावर -6, 400 माइक्रोकूलम चार्ज जाएगा। तो बोर्ड पे देखो, जब यहां से ये चार्ज Q जाएगा तो इस पे चार्ज जो होगा Q, देखो ना, जब यहां पे Q जाएगा तो यहां -Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q ऐसे ही तो आएगा, तो इस पे तो प्लस Q माइनस Q जाएगा, यहां भी प्लस Q माइनस Q जाएगा। लेकिन देखो ध्यान से, अभी मैं चार्ज डिवीजन भी आपको पढ़ाने वाला था, लेकिन आप इसमें बता सकते हो, यदि ये -Q यहां पे आया है तो यहां पे इस पे Q/2 और इस पे Q/2 चार्ज जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? इस पे कितना जाएगा Q/2 और इस पे भी कितना जाएगा Q/2। नहीं आ रही बात समझ में? या चलो Q/2 तो जाएगा, चलो ऐसे भी आप सोच सकते हो। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, चार्ज तो तीनों कैपेसिटर में सेम होगा, तो क्या ये 100 वोल्ट की बैटरी है, तो क्या V1 V2 और V3 निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते? हां निकाल सकते हैं। V1 कितना होगा भाई, Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो यहां पे जो V1 होगा
Q अपॉन C। चार्ज कितना है 400 इंटू 10⁻⁻⁶। तो बेटा कैपेसिटेंस कितनी है, यह 10 माइक्रोफेरेड। तो V1 कितना हो गया 40 वोल्ट। सही है बात। अब जो V3 निकालोगे, क्योंकि कैपेसिटेंस CC सेम है, समझ में आई ना बात, तो V3 भी आपका वोल्ट आएगा 40 वोल्ट। और अगर जो मैं V2 निकालूंगा तो Q बाई C से, तो Q तो इस सीरीज में है, सीरीज में तो चार्ज सेम होते हैं यहां पे, तो यहां पे चार्ज कितना आएगा, इतना ही 400 माइक्रोकूलम। लेकिन कैपेसिटेंस इसकी है 2C, यहां पे लिखेंगे 2C। C कितना है 10 माइक्रोफेरेड। बात समझ में आई, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो 20 वोल्ट। तो बिल्कुल सही बात है। तो ध्यान से देखो, यदि आपने इसमें से 100 वोल्ट लगाया तो 100 वोल्ट में से 40 वोल्ट यहां चला गया, 40 वोल्ट यहां चला गया और 20 वोल्ट यहां चला जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? तो मैं यहां चित्र बना दूं क्या, ऐसे। अब बोर्ड पे देखो, ये 2C का मतलब क्या था, ये तो ऐसे था, तो ये ऐसे बनेगा चित्र, लाइक दिस। क्लियर है क्या बात? ये है 100 वोल्ट की बैटरी। तो यहां पे इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल रहेगा कितना रहेगा भाई, 40 वोल्ट। इसके अक्रॉस भी 40 वोल्ट, और ये दोनों पैरेलल में हैं, लेकिन इसके अक्रॉस रहेगा 20 वोल्ट। तो तो एनर्जी निकाल लोगे आप, तो कैसे निकालोगे एनर्जी इसकी, U1 हाफ C V स्क्वायर से। और देखो ये दोनों कैपेसिटर सीसी के हैं, यानी 10 माइक्रोफेरेड 10 माइक्रोफेरेड, तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट होगा, तो दोनों की एनर्जी इनकी सेम होगी और हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर होगी, और इसकी भी एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर से निकाल लेना। सही है क्या बात? वेरी गुड। नेक्स्ट बताओ। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर तो ठीक है। तो मैं नोडल एनालिसिस आपको पढ़ा रहा था, है ना, तो उसमें ही मैं कंटिन्यू करता हूं कुछ क्वेश्चन और। क्लियर है क्या बात? जैसे मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन बता दिए थे, है ना, तो उसमें ही जैसे ये वाला ही क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल ऐसे लिखो, फॉर एग्जांपल फाइंड एनर्जी स्टोर्ड, फाइंड एनर्जी स्टोर इन ईच कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर। कैसे करेंगे बेटा? मान लिया ये हमारे पास 50 वोल्ट की बैटरी है, और एक ये हमारे पास 2 माइक्रोफेरड, यहां भी 2 माइक्रोफेरड, और ये भी 2 माइक्रोफेरड, और ये भी 2 माइक्रोफेरड का कैपेसिटर है। तो 3 कैपेसिटर हैं, यहां पे हमने 50 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, तो आपको ईच कैपेसिटर पर एनर्जी स्टोर फाइंड करनी है। देखो इधर बोर्ड पे देखो, हाँ भाई, अब वो आपको ऐसे चित्र बना के देगा, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, है ना, लेकिन हम इसे सीधा कर लेंगे। बोर्ड पे देखो ध्यान से, जैसे बैटरी है, तो यदि मैं इसे कैपेसिटर C1 C2 C3 C4 मान लूं, तो ये बोलो, यहां पे देखो, ये बैटरी इस C1 के पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो मैं इसे इधर लगाऊं, इसे इधर लगाऊं, देखो ध्यान से, मैं इसे उठा करके ये और ये उठा करके मैं इधर लगा देता हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को। बताओ जरा, ये रहा C1, और इसे हटा करके मैं एज इट इज लगा देता हूं, ये देखो। आई बात समझ में? क्लियर है क्या बात? ये है सिस्टम। और ये प्लस माइनस 50, देखो आपकी कन्वीनियंस के लिए है, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है लेकिन समझ में आएगा। जीरो है यहां पर, तो यहां पे कितना 50 वोल्ट, जैसे यहां पे कितना था, यहां जीरो था, तो यहां 50 वोल्ट, तो यहां पे कितना था 50 वोल्ट, और यहां पे कितना था जीरो। तो ये कैपेसिटर तो 2 माइक्रोफेरेड का है, ये कितना है 2 माइक्रोफेरेड का है बेटा, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 50 माइनस जीरो। तो यदि मैं इसे C1 मान लूं, तो इसकी एनर्जी मैं हाफ C1 V स्क्वायर लिख सकता हूं,
और V जो होता है यहां पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो 1/2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 50 - 0 का स्क्वायर 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगी 2.5 मिली जूल इसकी एनर्जी हो जाएगी इस वाले कैपेसिटर की। तो मैंने इसे थोड़ा सा इधर रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, अब मेरे को पता है कि आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा इस तरीके से। देखो इसका काम तो हो गया 35, ये तो खत्म करो इसे, तो क्लियर है क्या बात। ये बचे C2 C3 C4, और अच्छी बात ये है कि ये 2 2 2 के हैं, है ना, सबकी कैपेसिटेंस C C C दे रखी है। तो आप ध्यान से देखो, मान लिया अगर जो मैं आपसे ये कहता कि ये 3 कैपेसिटर हैं और ये बैटरी ऐसे लगी हुई है, ये बैटरी ऐसे लगी हुई है 2 माइक्रोफेरेड की, 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड, और 50 वोल्ट की बैटरी ऐसे लगी हुई है ना भाई। तो आप मेरे को बता सकते थे कि इस पर कितना वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस पे और इस पे कितना होगा, बता सकते हो भाई। ये सिमेट्रिक सर्किट है और 2 2 2 का है, ये 50 वोल्ट इक्वली डिवाइड हो जाएगा, 50 में से 1/3 इधर 1/3 इधर 1/3 इधर, तो यहां पे कितना जाएगा भाई, यहां पर जाएगा 50/3 वोल्ट। चलो वोल्ट को लिख देता हूं हटा के, यहां पे कितना जाएगा 50/3 वोल्ट। बिना कैलकुलेशन के ही आप आंसर भी लिख सकते हो, इस क्वेश्चन में तो लिख सकते हो कम से कम। तो ये अगर जो ऐसा होता तो आपको दिखाई दे जाता, लेकिन अगर जो मैं इस क्वेश्चन में इस कैपेसिटर को, देखो ध्यान से सुनो, एक वायर, एक मेटल, एक कंडक्टर, एक पोटेंशियल, तो और हम एलिमेंट को ब्रांच में खिसका सकते हैं। वी कैन शिफ्ट द एलिमेंट इन द ब्रांच ऑफ द सर्किट। जैसे कैपेसिटर है, इसे नीचे भी ला सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, इसे नीचे भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बैटरी ऐसे लगी हुई है, ये लो 50 वोल्ट की। तो बेटा ध्यान से देखो, इसमें और इस चित्र में कोई अंतर नहीं है। साथ में अगर जो मैं इसे यूं पलट दूं तो ये ऐसे बन जाएगा, देखो समझ में आ रही है ना बात। सौजन्या जल्दी बोलो। तो 50 वोल्ट में से यहां पर पोटेंशियल कितना आएगा 50/3 वोल्ट, इसके अक्रॉस कितना आएगा 50/3 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी कितना आएगा 50/3 वोल्ट, और इसके अक्रॉस भी 50/3 वोल्ट ही आएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो देखो 50 का 50 इस पे अप्लाई हो गया, लेकिन जब आप इसे हटा दोगे, क्योंकि ये तो पैरेलल में, इधर जोड़ देना, 50 में से ये सब इक्वल है, तो 50/3 50/3 50/3 ऐसे चला जाएगा। तो हर एक कैपेसिटर पर पोटेंशियल डायरेक्ट ही लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में तो कम से कम। तो C1 C2 C3 C4 सबकी एनर्जी सेम होगी, यानी E2 E3 E4, और वो हाफ CV² के बराबर होगी। और C कितना होगा, सबका C सेम है 2 माइक्रोफेरेड, और पोटेंशियल डिफरेंस है 50/3 का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा 5×5 = 25/9 इंटू 10⁻⁻6 जूल इज द एनर्जी ऑन दिस इज द। इसे तो हमने देखो ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप इसे ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो आसानी से। लेकिन मान लिया अगर जो कैपेसिटेंस अलग अलग हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है। एग्जाम्पल करा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। ईच कैपेसिटर में आपको एनर्जी स्टोर करानी बतानी है। मान लिया ये कैपेसिटर इस तरीके से कनेक्टेड है, और एक कैपेसिटर ये है, और बैटरी जो है वो इस तरीके से लगा रखी है ना। मान लिया 100 वोल्ट की बैटरी है, ये 1 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड। क्लियर है क्या बात। और ये मैं 120 वोल्ट की बैटरी लगा देता हूं, जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। अब हमें इस पे एनर्जी स्टोर, हाँ मैं करता हूं ना, अभी बहुत सारे सवाल आएंगे, है ना, ध्यान से देखो।
जैसे कि आपको देखते ही पता लग रहा होगा ये कैपेसिटर इसके पैरेलल में लगा हुआ है। अभी तो मीनवाइल के लिए मैं आपको इस तरीके से सिखा रहा हूं, बाद में तो देखो ये कैपेसिटर इसमें पैरेलल में लगा हुआ है, तो इसे हटा करके आप थोड़ी देर के लिए यहां लगा दो बस, तो ये चित्र जो है आपको आसान लगेगा फिर, क्योंकि ये तो 1 माइक्रोफैरड का हो गया, तो इसे मैं C1, आप सॉल्यूशन यहां से लिख लेना इस तरीके से, है ना भाई, सॉल्यूशन मैंने तो बना दिया, इसे C1 C2 C3 C4 वैसे ही मान लेते हैं, तो इसकी एनर्जी तो निकल जाएगी, क्यों, क्योंकि 120 वोल्ट है यहां पे कितना है 120 और ये 0, तो एनर्जी जो होगी E1 इसकी हाफ C1 V स्क्वायर 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 120 का स्क्वायर, है ना, तो 1/2 12 12 144 इंटू 10⁻⁻6 2 सॉरी 720 इंटू 10⁻⁻6 जूल हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी एनर्जी। चलो ये तो इसकी एनर्जी हो गई, अब इसका क्या करें, ये फिर से आपको दिख रहा होगा ये तीनों सीरीज में है बेटा, तीनों सीरीज में, सही है ना, तीनों ही सीरीज में और 120 की बैटरी लगी हुई है, तो आप या तो इन्हें सीधा करके लिख लो ऐसे कि पहले क्या आएगा C2, उसके बाद क्या आएगा C3, उसके बाद क्या आएगा C4, है ना भाई, और यहां पे बैटरी इस तरीके से लगी हुई है, अब की बार यूं करके बोलो, तो आपको क्या करना है V2 V3 V4 निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। अब V कैसे निकालोगे, इस पे चार्ज निकालोगे, इस पे चार्ज, इस पे चार्ज, क्या तीनों ये सीरीज में नहीं है, हां तीनों सीरीज में है, तो तीनों में चार्ज सेम नहीं होगा, हां होगा, तो पहले A और B के इक्विवेलेंट, यानी मैं ये अगर जो डायरेक्ट करता तो A और B के इक्विवेलेंट एक कैपेसिटेंस बना लेता, तो CAB कितना होगा, तो यहां पे लिख दूं CAB जो होगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, तो एलसीएम कितना आएगा भाई, अरे 2 3 4 का एलसीएम कितना आता है 2 3 2 3 दूनी 6 दूनी 12 6 4 3, सही है, 6 4 13/12 1/CAB, तो जो CAB आएगी वो 12/13 माइक्रो फैरड कैपेसिटेंस आ जाएगी इन दोनों के बीच, और बैटरी कितनी है भाई 120 वोल्ट। क्लियर है क्या बात, तो 120 लेने का कोई फायदा नहीं हुआ, मैं सोचा था कट पिट जाएगा लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। चलो तो इसका मतलब इस बैटरी में से जो चार्ज आएगा ना, इस पे भी Q जाएगा, -Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q, ऐसे जाएगा ना प्लस Q, तीनों पर सीरीज में चार्ज सेम होगा, और Q इज इक्वल टू जो होगा C इंटू V, तो CAB कितना है 12/13, और पोटेंशियल कितना आया, पोटेंशियल है 120, है ना भाई, तो 12 12 144 0/30 इंटू 10⁻⁻6 कूलम इज द चार्ज, तो ईच कैपेसिटर पर चार्ज आपको पता लग गया, तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और पोटेंशियल भी बता सकते हैं। आ रही है क्या बात समझ में, ये पता लग गया ना, वोल्टेज हमें बताना है, ये रहा, तो चार्ज पता लग गया ना, यदि आप पे इस पे चार्ज, इस पे चार्ज, इस पे चार्ज पता लग गया, यानी इस पे चार्ज Q, इस पे चार्ज Q और इस पे चार्ज Q, तीनों पे सेम होगा, और तीनों पे चार्ज सेम लग गया, तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला, देखो इसके लिए कैपेसिटर के लिए इस पे तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता था, अब हम इस पर जो है इसे निकालने के लिए इस पे चार्ज पता लग गया, तो हम एनर्जी का फॉर्मूला Q²/2C लगा देंगे और उससे निकाल लेंगे। अब देखो इसमें एनर्जी निकालने के लिए पोटेंशियल निकालने की जरूरत नहीं है हमें, नहीं तो उल्टा उल्टा हमें बस चार्ज पता लग गया ना हर एक पे, तो इसकी जो एनर्जी होगी E2 जो होगी वो Q²/2C2 होगी, और E3 जो होगी Q²/2C3, और E4 जो होगी Q²/2C4 होगी। हमें पोटेंशियल निकालने की आवश्यकता नहीं है, यदि वो पूछता कि आप इस पे या इस पे पोटेंशियल बताओ, तो पहले चार्ज निकालते और फिर पोटेंशियल निकाल देते। बात समझ में आ रही है ना,
वैसे तो तरीके और भी हैं, लेकिन अभी तो यही हम करेंगे। तो आप वैल्यू रख लेना। देखो बेटा, C2 C3 C4 की वैल्यू मैंने बता दी, और इन फॉर्मूले में रख करके आप E2 E3 F4 की, यानी इस पे एनर्जी कितनी होगी, इस पे एनर्जी कितनी होगी, इस पे एनर्जी कितनी होगी निकाल सकते हो, है ना। ये है। तो ये कब मेथड लगाया हमने, जब ये कैपेसिटर अलग अलग थे। लेकिन अगर जो मान लिया कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सेम होती, तो 120 120 पोटेंशियल को मैं इक्वल इक्वल 1/3 टाइम्स डिस्ट्रीब्यूट कर देता और आंसर लिख देता। लेकिन अगर जो कैपेसिटेंस अलग अलग है ना, तो इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। और आपको एक नया सर्किट, स्पेशल सर्किट में आपको बना के दिखाता हूं, सही है ना। जैसे बोर्ड पे देखो, फाइंड Vx एंड Vy, ऐसे मैं सवाल करा चुका हूं, लेकिन ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। जैसे कि मान लिया ये दो ब्रांच है, एक ये दूसरी ब्रांच है, और यहां पर हमने एक बैटरी लगा दी, है ना, 100 वोल्ट, चलो मान लिया 20 वोल्ट की बैटरी लगाई प्लस माइनस। ये 2 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रोफैरड, और ये 8 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। और यहां पे नोड पोटेंशियल Vx है, यानी x मान लो चलो, और यहां पे नोड पोटेंशियल y है। तो आपको इस चित्र में x और y पर पोटेंशियल निकालने हैं, और ये 20 वोल्ट की बैटरी है। क्वेश्चन ये है। आपकी साउंड नहीं आ रही, ध्यान से मैं कर रहा हूं ना। देखो, x की वैल्यू निकाल ली क्या आपने, ये बताओ पहले। देखो, x की वैल्यू निकालने के लिए Q1 Q2, तो Q1 प्लस Q2 को 0 कर देंगे। ये तो 0 है, ये 20 है, तो ये 20 यहां पे क्या है 20, और ये 0 0 0। तो x की वैल्यू निकाल लोगे आप, हाँ। Q1 कितना आएगा बताओ। Q1 इज इक्वल टू C इंटू एक्स माइनस 20, और जो Q2 आएगा वो आएगा C x माइनस 0। तो ये जाएगा 2x माइनस 40 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। तो 6x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40 अपॉन 6, 20 अपॉन 3 वोल्ट। दिस द आंसर, x की वैल्यू। बच्चा, अब यहां देखो y की वैल्यू निकालनी है ना, इस पे Q3 मान, चलो Q1 ऐसे ही मान लेते हैं अपनी मर्जी से, Q1 Q2, सही है ना। तो ये सिस्टम ऑफ प्लेट आइसोलेटेड है। Q1 प्लस Q2 को क्या लिखेंगे 0, तो Q1 क्या लिखूंगा C इंटू, इधर कितना है 20, इधर कितना है y माइनस 20 प्लस C V2 माइनस y माइनस 0। तो बोर्ड पे देखो, 4y माइनस 80 प्लस 8y इज इक्वल टू 0, तो 12y इज इक्वल टू 80। तो y कितना आएगा 80 अपॉन 12, तो 4 दूनी 8 और 4 3 12। तो ध्यान से देखो, x और y कॉपी करो पहले ध्यान से। इसका मतलब इस सर्किट में कुछ स्पेशल ऐसा है कि यहां पर भी पोटेंशियल और यहां पर भी पोटेंशियल क्या है, सेम है। यहां भी 20 है और यहां भी 20/3 है। बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, बोर्ड पे देखो, अगर जो मैं आपसे ये पूछूं कि ये वाले सर्किट में 2 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड है ना, और ये कितना है 4 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड, यहां मैंने बैटरी लगा दी ऐसे करके। चलो ये ऐसे लगा रखी, तो मैं भी ऐसे लगा देता हूं। ये बैटरी मैंने ऐसे लगा दी, दिस इज 8 माइक्रोफैरड, और यहां पर मैंने एक कैपेसिटर और कनेक्ट कर दिया, मान लिया 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। समझ में आ रही है ना बात। तो जब आप यहां पे पोटेंशियल निकालोगे ना, पोटेंशियल, तो यहां पे पोटेंशियल 20/3 वोल्ट है, और ये भी 20/3 वोल्ट है यहां पर। तो इसका मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इधर तो पोटेंशियल है, इधर भी है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो ये जो कैपेसिटर है ये फर्जी कैपेसिटर है ना। फर्जी का मतलब क्या है कि इस कैपेसिटर को लगाओ या मत लगाओ,
कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई ना, सर्किट की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आपने ऐसा लगाया है। क्लियर है क्या बात? तो इसे आप हटा भी सकते हो और इसे एक वायर से जोड़ भी सकते, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस किसका सेम होता है? एक कंडक्टर का। इसे हटा करके यहां पर एक वायर से रिप्लेस कर सकते हो। आप इसे ऐसे बना लेना। ये क्या? फर्जी कैपेसिटर 5 माइक्रोफैराड का, क्योंकि दोनों पोटेंशियल सेम है, आप इसे एक वायर से रिप्लेस कर देना। बात समझ में आ रही है नहीं? ये है से रिलेटेड आगे चल करके ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर है क्या बात? तो मैं बताऊंगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज किस प्रकार से होता है और क्या कंडीशन होती है उसकी। ठीक है ना? तो बाकी हम कल कर शीट के सॉल्व कर लेना क्वेश्चन। पहले मैं बता रहा हूं आपको, सीट के सॉल्व एग्जाम्पल करना। देखो अभी मैंने उसमें देखा नहीं है कि कौन कौन सा, नहीं तो मैं होमवर्क भी दे देता आपको। आज तो अपनी तरफ से आप पहले सॉल्व एग्जाम्पल करना, बहुत सारे हो जाएंगे सॉल्व एग्जाम्पल, है ना? जो नहीं होंगे वो मैं भी कराऊंगा धीरे धीरे। कल को मैं आपको शीट से भी एग्जाम्पल, शीट से भी होमवर्क दूंगा। और एससी वर्मा का भी कल को, मतलब एक दो लेक्चर में काफी पोर्शन निमट जाएगा, क्योंकि अब देखो काफी पढ़ा दिया मैंने आपको इसमें, है ना? धीरे धीरे आपको समझ में भी आ रहा होगा। हो सकता है आपको कम समझ में आ रहा हो ये सर्किट, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट को बस हम यहां रेजिस्टेंस लगा देंगे अगली बार में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ये सेम सर्किट पढ़ाऊंगा, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन बस यहां Q1 Q2 की जगह I1 प्लस I2 बराबर 0 लगेगी। सेम है सब कुछ, तो आपको सर्किट सॉल्व करना और आसानी से आएगा। दो बार रिपीट होता है ये कॉन्सेप्ट, नोडल एनालिसिस रेजिस्टेंस वाले सर्किट में भी और कैपेसिटर वाले सर्किट में भी सेम डिक्टो ही सर्किट है, बस थोड़ा सा सिंबल इम्बल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है ना? तो यदि कम भी समझ में आता है तो धीरे धीरे आपकी वो प्रैक्टिस हो जाएगी।